हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ के चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इसको कम्प्लीटली कवर करेंगे। तो हम इसमें पूरे चैप्टर के फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट करेंगे। इसके बाद 10 एमसीक्यूज़ मैंने लिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ वो है, और उसके बाद फिर जो इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो हम कवर करेंगे। तो बेसिकली इस एक वीडियो से आपको इस चैप्टर का बहुत ही अच्छा आइडिया हो जाएगा, और अगर आपने ये चैप्टर पहले से पढ़ा है तो आपका एक बहुत ही अच्छा रिवीजन हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। तो शुरू करते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको बाकी चैप्टर्स के वन शॉट वीडियोस चाहिए तो उसके लिए एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, जिसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और ये वीडियो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें इंग्लिश में क्वेश्चंस लिखे हैं और इंग्लिश में ही सारे जो टर्म्स है वो आपको मैं समझाऊंगा। लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो इसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। और यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। तो इस चैप्टर में हमारे पास दो टाइप के फॉर्मूले होते हैं, एक एरिया के और एक वॉल्यूम के। तो सबसे पहले जो एरिया है यानी सरफेस एरिया, इसके फॉर्मूले हम कवर करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर क्यूब है। तो क्यूब आप जानते हैं एक ऐसी शेप होती है जिसमें इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सब एक जैसी होती हैं। क्यूबॉइड, उसका शेप भी कुछ इस तरह का होता है, लेकिन इसकी कम से कम एक चीज़ अलग होती है, यानी तीनों चीज़ें इक्वल नहीं होती हैं। लंबाई, चौड़ाई, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, या तो ये तीनों ही अलग होंगी या कम से कम दो तो अलग होंगी ही। फिर हमारे पास है सिलेंडर। सिलेंडर हमारे पास इसकी शेप इस तरह से होती है, ये इसका और फिर कोन है। और फाइनली हमारे पास स्फेयर है। तो ये सारी शेप्स हमारे पास हैं। ये इनको हम सॉलिड फिगर कहते हैं। सॉलिड इसीलिए क्योंकि 3 डायमेंशनल फिगर है। और जो रेक्टेंगल वगैरह होते हैं उनको कौन से फिगर कहते हैं? वो प्लेन फिगर्स होते हैं। तो ये सॉलिड फिगर्स हैं। फाइन। तो जैसे कि मैंने कहा, सबसे पहले हम एरिया, सरफेस एरिया के फॉर्मूले कवर करेंगे। अच्छा, अब देखो, सबसे पहले जो सरफेस एरिया होता है वो है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या है? एस ए मतलब सरफेस एरिया, ठीक है, ये ध्यान रखना। लेटरल सरफेस एरिया होता है जो केवल दीवारें हैं उनका सरफेस एरिया। यानी अगर मैं क्वेश्चन में ये, अगर आपसे ये पूछूं कि भाई इसका लेटरल सरफेस एरिया बताओ क्यूब का, यानी पूछा जा रहा है एरिया ऑफ द वॉल्स, एरिया ऑफ वॉल्स, जो इसके वॉल्स हैं उसका एरिया। अब क्यूब के केस में जो लेटरल सरफेस एरिया है, जो खड़ा वाला पोर्शन है, जो वॉल्स का एरिया है, क्या है? दैट इज 4 × A², क्योंकि इसकी लेंथ ए है, ब्रेड्थ ए है और हाइट ए है। तो हर एक जो इसका फेस है इसका एरिया होता है A²। तो 4 वॉल्स हैं तो उसका एरिया 4A² हो गया। अगर हम क्यूबॉइड की बात करें तो इसका लेटरल सरफेस एरिया यानी एरिया ऑफ वॉल्स क्या होगा? तो ये है 2 × L + B × H। अब सिलेंडर पे आ जाओ। सिलेंडर पे बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया, यानी खड़ा वाला एरिया। यानी जैसे कुआं है, एक वेल है, उसकी दीवारें अगर हम उसकी बात करें, टॉप और बॉटम को छोड़ के, ये जो खड़ा वाला पोर्शन है, इसमें इसका नाम चेंज हो जाता है और इसको हम कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया भी कह सकते हैं वैसे, लेकिन इसका नाम है कर्व्ड सरफेस एरिया। ध्यान रखना, हम इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πr × H। अच्छा, अब मैं आपको एक
तरीका बताता हूँ कि जिससे आप ये फॉर्मूला भूले ना। ध्यान रखना, क्यूबॉइड का फॉर्मूला और सिलेंडर का फॉर्मूला बहुत मिलता जुलता एक दूसरे से। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको चाहिए लेटरल सरफेस एरिया यानी सरफेस एरिया केवल दीवारों का, तो ध्यान रखना एक फॉर्मूला है जो पेरीमीटर है ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। तो ध्यान रखना इसमें जो ये चीज़ है ये बेस की पेरीमीटर है, ये पेरीमीटर ऑफ बेस है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं इसका बेस एक रेक्टेंगल साइज का है और इसकी लेंथ L है और ब्रेड्थ P है, हाइट H है। तो आप देख सकते हैं इसका जो बेस है ये एक रेक्टेंगल के शेप का है और रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 इंटू हाइट। तो अगर आपके पास क्वेश्चन ये है कि एक रूम है जो क्यूबॉइड के शेप का है, उसके फ्लोर की पेरीमीटर ये है और हाइट ये है, तो उसका लेटरल सरफेस एरिया बताओ, वॉल्स का एरिया बताओ, तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। तो पेरीमीटर बेस इनटू हाइट। और सेम यहाँ पर है, इसका जो बेस है उसकी पेरीमीटर देखो, ये सर्कुलर बेस है और सर्कल की पेरीमीटर यानी सरकमफ्रेंस होती है 2πr, तो 2πr इंटू एच। आपको समझ आ गया ना? तो ये भी वही है, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। तो ये ध्यान में रखना। अब कोन पे आते हैं। कोन पे भी जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है वो हम निकालेंगे, बट उससे पहले कोन में क्या क्या चीज़ें होती हैं देखो। कोन जो शेप है इसमें यह है हाइट, यह है रेडियस ऑफ बेस, लेकिन इसमें एक ये भी होती है, इसको हम स्लैंट हाइट कहते हैं L। और आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं। तो L होता है √h² प्लस r², इससे निकलती है इसकी स्लैंट हाइट। ध्यान रखना। तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है ये होता है πrl, ये ध्यान रखना आप। और अब आते हैं स्फीयर पे। स्फीयर पे जो सरफेस एरिया है वो कर्व्ड बोलो या टोटल बोलो, बात एक ही है क्योंकि ये तो पूरा ही कर्व्ड है। तो इसको सिंपली हम सरफेस एरिया नाम देंगे और ये होता है 4πr²। ठीक है ना? चलिए अब यहाँ पर देखो, मैंने आपको सभी के सरफेस एरिया बता दिए, लेकिन किस तरह के सरफेस एरिया बताया मैंने? टोटल नहीं, केवल जो खड़ा वाला पोर्शन है, कर्व्ड वाला पोर्शन है या खड़ा वाला पोर्शन है। अब हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। तो टोटल सरफेस एरिया क्यूब का सबसे पहले बड़ा आसान है, इसमें 6 फेसेस हैं तो 6 इंटू a² हो गया। इसका टोटल सरफेस एरिया तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। इसका टोटल सरफेस एरिया 2πr इंटू H प्लस R। ये कैसे बना है मैं आपको बताता हूँ। देखो कर्व्ड, देखो टोटल सरफेस एरिया में एक तो कर्व्ड वाला हिस्सा है जो मुड़ा हुआ है, एक टॉप है और एक बॉटम है। कर्व्ड सरफेस एरिया ये है 2πrh, टॉप है πr² और बॉटम भी πr² है, तो दोनों मिला के हो गए 2πr²। और इस वजह से अगर आप यहाँ पे 2πr कॉमन ले तो अंदर बचेगा H प्लस R। इस वजह से ये फॉर्मूला हमारा आ गया है। और कोन का जो टोटल सरफेस एरिया है इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया जो कि πrl है उसमें जुड़ जाएगा बेस जो कि है πr², तो ये हो जाएगा πr इंटू L प्लस R। और यहाँ पे टोटल हो या कर्व्ड हो बात एक ही, क्योंकि पूरा ही कर्व्ड है। ठीक है, तो ये तो हो गया। लेकिन अब कुछ अलग टाइप के एरिया के फॉर्मूले होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एरिया विदाउट टॉप, यानी टॉप नहीं है या बॉटम नहीं है। देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, सुनिए आप। अगर मैं क्यूब की बात करूँ तो आपके पास अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक कमरा है जो क्यूब के शेप का है, उसकी वॉल्स एंड
जो उसकी सीलिंग है या फ्लोर है उसको हमने पेंट कराना है, वाइट वॉश कराना है, पूरे को नहीं, वॉल्स के साथ में केवल छत को, सीलिंग को। तो उसमें हमें कितना एरिया हमें कवर करना पड़ेगा, इस तरह का क्वेश्चन। तो ध्यान रखना, तो यहाँ पर हम लेंगे वॉल्स के साथ में सीलिंग ले रहे हैं, यानी इस बारी हम फ्लोर छोड़ रहे हैं। या आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि एक बॉक्स बनाया है जिसमें वॉल्स तो हैं, फर्श भी है, पर छत नहीं है, ढक्कन नहीं है उसका, तो इसमें टॉप नहीं है। तो आप समझ रहे हैं ना, वॉल्स के साथ में या तो ऊपर वाला हिस्सा या नीचे वाला हिस्सा आ रहा है। तो क्या करेंगे, तो यानी बेसिकली हम कहेंगे यहाँ पे एरिया विदाउट टॉप। तो सरफेस एरिया विदाउट टॉप, बिना टॉप के। तो ये हो जाएगा सिंपली, एक कम हो जाएगा, ये 5a² आ गया। यहीं पे अगर मैं बात करूं सरफेस एरिया विदाउट टॉप, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले तो वॉल्स का एरिया मैंने आपको बताया था पीछे 2 × L+B × H, लेकिन साथ में छत भी लगा रहे हैं, तो छत होता है यानी सीलिंग L+B, और या फिर सीलिंग छोड़ो, बेस की बात करें तो मतलब L×B, ठीक है, ये L×B यहाँ पे और ऐड हो जाएगा। तो ध्यान रखना, जब हमारे पास है सरफेस एरिया विदाउट टॉप तो ये आएगा। ऐसे ही इसमें सरफेस एरिया विदाउट टॉप, तो सीधी सी बात है कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया है हमारे पास 2πr/h, इसमें केवल फर्श जोड़ दो πr², ये। तो इनका ध्यान रखना। और एक टाइप का क्वेश्चन आपके पास आता है इसमें हेमीस्फेयर का। तो अगर हमारे पास हेमीस्फेयर है, तो हेमीस्फेयर में ये है रेडियस। अब यहाँ पर देखो तो सभी चीज़ें, इसमें जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो इसका हाफ हो जाएगा, जो ये है ना टोटल सरफेस एरिया, ये हो जाएगा 2πr²। लेकिन जब हम इसमें टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो ध्यान रखना, इसमें कर्व्ड के साथ में ऊपर वाला भी जुड़ गया है। तो 2πr² तो पहले से ही है, और πr² एक और आ गया, तो ये हो गया 3πr²। ये तो ये इसके फॉर्मूले अभी तक हमने किए हैं, फॉर्मूले इसके किसके, सरफेस एरिया के। लेकिन अभी हम वॉल्यूम के फॉर्मूले भी कवर करेंगे। इनके वॉल्यूम के फॉर्मूले बड़े आसान हैं। तो जब हम क्यूब के वॉल्यूम की बात करते हैं तो ये होता है साइड दिस इंटू दिस इंटू दिस, यानी a³, एज जो है उसका क्यूब, इसका वॉल्यूम L×B×H। सिलेंडर का वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम निकालने का तरीका बहुत सिंपल है, जो बेस है उसका एरिया निकालो जो कि है πr², और हाइट का मल्टीप्लाई कर दो। कोन का जो वॉल्यूम है उसमें इसमें फ़र्क बस इतना है कि इसमें 1/3 होता है, और स्फीयर का वॉल्यूम 4/3πr³। तो ये वॉल्यूम के फॉर्मूले हैं, सिंपल फॉर्मूले हैं। और अब हम इनके क्वेश्चंस पे आते हैं। अगर हम देखो इसकी बात करें तो इसका वॉल्यूम इसका हाफ हो जाएगा हेमीस्फीयर का, और ये हो जाएगा 2/3πr³ वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं 1 बाय 1 इनको लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबॉइडल पिट। तो एक पिट है, गड्ढा है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दी है, और इस रेट से हमें उसको डिगिंग करना है, खोदना है। तो कितना खर्चा आएगा। तो यहाँ पर L इज़ 8 मीटर, जो ब्रेड्थ है वो 6 मीटर है, और जो हाइट है वो 3 मीटर है। तो वॉल्यूम क्या होता है L×B×H, 8 × 6 × 3। तो ये हो जाएगा 6 × 18 = 144 मीटर क्यूब। और अब जो उसका टोटल कॉस्ट है, तो इसमें जो वॉल्यूम आया है इसमें मल्टीप्लाई कर दो जो रेट है। तो 4 × 12 = 2, 3, 4 × 12 = 13 का 3, 1, 3 × 3 और 1 4, 0। ये है ऑप्शन बी करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 2 है, इन अ सिलेंडर इफ द रेडियस इज डबल्ड एंड हाइट इज हाफ्ड देन द कर्व्ड सरफेस एरिया विल बी। देखो सिलेंडर जो है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πr(h). तो बेसिकली इसको फिलहाल ए नाम दे देते हैं एरिया। अब जो नया एरिया है उसको ए डैश नाम दे देते हैं। तो देखो 2π तो चेंज होगा नहीं, रेडियस पे क्या फ़र्क पड़ा, डबल हो गया है, और हाइट पे क्या फ़र्क पड़ा, हाफ हो गई है। तो 2 से 2 कैंसिल हुआ और ये हो जाएगा फिर से 2πr(h). तो आप देख सकते हैं जितना पहले था उतना ही दोबारा है, तो इसका मतलब कोई चेंज नहीं आया है, सेम है ये। क्वेश्चन नंबर 3, A1, A2, A3 denote the areas of three adjacent faces of a cuboid, then its volume is। देखो है क्या सीन यहाँ पे, एक क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड जो है उसका देखो, तो 3 एडजेसेंट फेसेस का मतलब हम ये ले लेते हैं कि एक फेस ये है, 3 लगी हुई फेसेस, एक फेस ये है, इसको A1, ये एरिया A2 और जो ऊपर वाला एरिया इसको A3 ले लेते हैं। देखो लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। तो यहाँ पर A1 क्या है, देखो A1 है इसका एरिया जो कि है L/H। A2 क्या है, वो है इसका एरिया यानी B/H। और A3 क्या है, इसका एरिया यानी L/B। जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, A1 इंटू A2 A1 A2 A3, और ये हो जाएगा L/L यानी L² B² H²। समझ गया ना, हम ये स्क्वायर बाहर ले लेते हैं तो ये हो गया L/B/H, ये स्क्वायर बाहर चला गया है, और यहाँ पर A1 A2 A3 है। अगर हम स्क्वायर यहाँ से हटाएं तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, सीधी सी बात है। और आप जानते हैं L/B/H होता है वॉल्यूम, तो इसका जो वॉल्यूम है वो ये हो गया है, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि V वॉल्यूम है और डायमेंशन ये है, यानी ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है, S इसका सरफेस एरिया है। तो ये जो रिलेशन है ये किसके इक्वल है इनमें से, तो यहाँ पर जो है देखो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, तो सरफेस एरिया है 2 आप जानते हैं 2 LB प्लस BH प्लस HL फॉर्मूला होता है ना, LB यानी AB, BH HL CA, ये हो गया ना सरफेस एरिया। वॉल्यूम क्या है, आप जानते हैं वॉल्यूम है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, LB ABC। ठीक है, अब इन्हें डिवाइड करो, तो डिवाइड करने से क्या होगा, देखो S/V इज इक्वल टू 2। अब ये डिवाइड किया, दिस अपॉन दिस हुआ, ये 1/C आया, ये 1 BC/ABC करेंगे तो BC से BC कटा और ये 1/A आ गया है। दिस अपॉन दिस किया तो CA से CA कटा, 1/B आ गया है। अच्छा, एक आंख अपनी यहाँ पे भी लगा के रखो, तो यहाँ पर जो है क्या और चाहिए, ये तो सब है, हाँ ये S नीचे लेके आ जाओ, तो ये 1/V हो जाएगा, ये 2/S हो जाएगा, और इसको थोड़ा सा एक ऑर्डर में लिख दो, पहले A फिर B फिर C। और यही तो है यहाँ पर सारा, तो ये 1/V के इक्वल है, यानी ऑप्शन हमारा A करेक्ट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होगा। टोटल सरफेस एरिया आप जानते हैं 6A² होता है,
और ये है 96, तो इससे ए स्क्वायर आ जाएगा, 6 का डिवाइड करो 16, और इसकी साइड आ जाएगी 4 जो एक एज होती है। तो वॉल्यूम आप जानते हैं ये ए क्यूब है, 4 क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फेयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक स्फेयर है जिसका सरफेस एरिया यानी 4 पाई आर स्क्वायर, ये है सरफेस एरिया 154, तो 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। ठीक है। आर स्क्वायर जो है ये हो जाएगा 154 टाइम्स 7 डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स 22, ये कटा सीधा 7 टाइम्स, और ये हो जाएगा 49/4, और आर हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट, तो 49 तो होता है 7 और ये होता है 2, है ना, जब स्क्वायर रूट करेंगे, और ये 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके। क्वेश्चन नंबर 7, द रेडियाई ऑफ 2 सिलेंडर्स आर इन द रेशियो दिस एंड देयर हाइट्स इन दिस रेशियो। ठीक है। देखो 2 सिलेंडर हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले सिलेंडर का रेडियस R1 और हाइट H1 ले लेते हैं, दूसरे सिलेंडर का रेडियस R2 हाइट H2 ले लेते हैं। वॉल्यूम भी पहले वाले का V1 दूसरे का V2 ले लेते हैं। तो देखो V1 जो होगा ये है पाई R1 स्क्वायर H1, क्योंकि वॉल्यूम होता है पाई R स्क्वायर H। जो दूसरा है ये है पाई R2 स्क्वायर H2। ठीक है, फाइन। अब इनका डिवाइड हम करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, यहाँ पे R1/R2 एक ब्रैकेट में उनको ले लो इस तरह से, एंड H1/H2। अब जो R1/R2 है यानी रेडियस का रेशियो ये है 2/3, और हाइट का रेशियो 5/3 है, तो ये जाएगा 4/9 टाइम्स 5/3, और ये आ जाएगा 20/27, तो रेशियो है 20:27। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। फाइन। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर दिस होल्ड। तो एक हेमिस्फेरिकल बॉल है जिसका डायमीटर ये है, तो यानी रेडियस क्या होगा 10.5 डिवाइडेड बाई 2 यानी 105/20, और 5 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 5 से किया 21/4। ठीक है, ये रेडियस आ गया। ठीक है, हमने पूरा सिंप्लीफाई कर दिया है उसको। ओके, हमने निकालना है इसका वॉल्यूम, और ये हेमिस्फेयर है, ध्यान रखना। तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, तो ये है 2/3 पाई यानी 22/7 आर क्यूब यानी 21/4, 21/4, 21/4। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है। ये तो हुआ कैंसिल। ठीक है, 2 और ये 11 आ गया है, और अब हमारे पास है 11 इंटू 21 इंटू 21/4 इंटू 4। अच्छा, और ये जो पूरा है सिंप्लीफाई करके ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा 303 पॉइंट समथिंग। ओके, ध्यान रखना ये सेंटीमीटर क्यूब है, लेकिन जब हम इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड देंगे। ध्यान रखना पॉइंट समथिंग भी है, बट हमें इतना इनफ है, तो ये लीटर में आ जाएगा। और इसका रीज़न ये है कि 1 लीटर में होते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब, इसलिए 1000 से हमने डिवाइड किया, और ये फाइनली आ जाएगा 0.303 लीटर। ये हमारा आंसर है, ऑप्शन डी। ओके। क्वेश्चन नंबर 9,
द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम ऑफ डायमेंशन दिस। देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला है जो कि मैंने उस समय में बताना भूल गया, तो अब मैं आपको बता दूंगा। देखो एक कमरा है जो जिसका शेप है क्यूबॉइड की तरह, और इस कमरे में हमने एक लंबी, सबसे लंबी रॉड रखनी है। कि कौन सी रॉड सबसे लंबी हम रख सकते हैं, तो आप भी जानते हैं कि अगर हम इस कोने से लेकर इस कोने तक ये रॉड अगर हम रखें, बिल्कुल ऑपोजिट कोने होने चाहिए, तो ये रॉड सबसे लंबी होगी और इसकी लेंथ होती, इसको हम कहते हैं डायगोनल। और जो डायगोनल इसका है ये है √L² प्लस B² प्लस H²। ध्यान रखना, एक और फॉर्मूला मैं आपको क्यूब के लिए बता देता हूँ कि जो क्यूब है, अगर हमारे पास ये क्वेश्चन हो कि क्यूब का डायगोनल क्या है, सबसे लंबी रॉड जो रखी जा सके क्यूबॉइडल कमरे में, क्या होगा, तो ये होता है क्यूब का डायगोनल A√3 होता है। ये ध्यान रखना, क्यूब के केस में ये A√3 है, क्यूबॉइड के केस में ये केस है। और यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करते हैं तो ये हो जाएगा, देखो लेंथ तो 5 है, ब्रेड्थ 4 है, हाइट 3 है, और ये टोटल हो गया 50, यानी 5√2 मीटर। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आ गया। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर हुज हाइट एंड डायमीटर आर इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द स्फेयर। तो वॉल्यूम क्या होगा, देखो ये है हाइट ऑफ सिलेंडर और उसका डायमीटर। अगर एक स्फेयर जो है उसका मैं रेडियस ले लूँ r, ठीक है, तो इसकी डायमीटर क्या हो जाएगी, 2r हो जाएगी। तो जो सिलेंडर है उसकी हाइट है 2r, क्योंकि सिलेंडर की हाइट स्फेयर के डायमीटर के इक्वल है, तो ये तो होगी 2r। अब सिलेंडर की जो डायमीटर है वो स्फेयर की डायमीटर के इक्वल है, तो सिलेंडर की जो डायमीटर है वो स्फेयर की डायमीटर है, यानी दोनों की डायमीटर इक्वल है, यानी दोनों का रेडियस इक्वल है। तो जो सिलेंडर का रेडियस है हमारे पास वो वही है जो स्फेयर का है, यानी दोनों का रेडियस इक्वल है। तो अगर मैं चलो इसको बड़ा आर नाम भी दे दूं तो ये इसके इक्वल होगा जो ये रेडियस है, ठीक है, दोनों का रेडियस इक्वल है, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन में ये लिखा है। तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या है, स्फेयर का वॉल्यूम है 4/3 πr³। ओके, और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम, ये तो ये स्फेयर का वॉल्यूम है, ध्यान रखना, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, ये है πr²h। तो ये है πr², और h की जगह पे 2r रखना है हमें, तो ये हो गया 2 πr³। यहाँ तक समझ आ गया। अब इनको डिवाइड करते हैं, VS/VC, यानी 4/3 πr³ डिवाइडेड बाई 2 πr³। तो πr³ से πr³ कटा, 2 से कटा, ये 2/3 आ गया। और इसका मल्टीप्लाई अगर हम इधर करेंगे तो VS = 2/3 VC, यानी स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है इस केस में वो सिलेंडर के वॉल्यूम के 2/3 है। और कैसे है ये मैंने आपको बता दिया है प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना। अब हमारे पास हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसमें शॉर्ट और लॉन्ग दोनों ही मिक्स हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन, इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देर इज अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ दिस एंड डायमीटर दिस, फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस एरिया ऑफ द सिस्टम। देखो पाइप इस तरह से है, अब पूछा क्या है ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो इसके अंदर गर्म पानी फ्लो होता है और ये गर्मी देता है, तो गर्मी कहाँ से देगा, ये इसका जो कर्व्ड पोर्शन है वहाँ से गर्मी देगा ना, ये इधर और इधर से नहीं, केवल कर्व्ड पोर्शन से। इसीलिए हमने बेसिकली इसका कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो
जो इसका रिक्वायर्ड सरफेस एरिया है ये बेसिकली है कर्व्ड सरफेस एरिया, और कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर 2πr/h, ये होता है। पाई है 22/7। अब रेडियस है, ध्यान रखना डायमीटर है 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस होगा 5/2। ध्यान रखना ये सेंटीमीटर है, तो ये हम लिख देंगे 5/200। ठीक है, और जो इसकी हाइट है यानी लेंथ, जो इसकी लेंथ है यहाँ पे ये 28 है, तो 7 से कैंसिल करेंगे, ये 4 आया, और 2 से कैंसिल करेंगे, ये है 100। अच्छा, फिर 5 से किया, ये कैंसिल, ये 20 आया, 4 से किया, ये 5 आया, ये 4.4 आ रहा है, 4.4 मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया जो है ये होता है 2πr इंटू h+r, और ये है 231। फाइन, सेकेंड कंडीशन देखते हैं। इफ़ द कर्व्ड सरफेस एरिया इज़ 2/3 ऑफ द टोटल सरफेस एरिया फाइंड द रेडियस। तो दूसरी कंडीशन ये दी है कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया है ये 2/3 है टोटल सरफेस एरिया के। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πr/h एंड टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr इंटू h+r। तो यहाँ पे 2πr कैंसिल हुआ, और ये आ गया h इज इक्वल टू 2/3 h+r। ठीक है ना, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 3h हो गया इज इक्वल टू 2h प्लस 2r। 2h इधर जाएगा, माइनस होगा, और h इज इक्वल टू 2r आ गया है। ध्यान रखना ये एक रिलेशन हमारा h और 2r में आ गया है, जो कि हमें हेल्प करेगा। अब इस h की वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, देखो 2πr, और h की जगह पे 2r हम रख रहे हैं, और ये वाला r देखो ना, 2πr, h की जगह पे 2r, और ये r एज इट इज़ हमने लिख दिया है। 2 इंटू 22/7 इंटू r इंटू, और ये 3r हो जाएगा 231। यहाँ पे r इंटू r, ये हुआ r²। अच्छा, 231, ये 7 यहाँ ऊपर जाएगा, 2 नीचे, 22 नीचे, और ये 3 नीचे। फाइन, और ये हो गया, ये 11 से जाएगा, 11 दूनी 22, 21, और ये 7, और ये आ गया 49/4, और आर हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट, यानी 7/2, यानी 3.5 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारे पास ये। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, एक हमारे पास ये सिलेंडर इतना बड़ा है कि इस स्फीयर को जस्ट डुबोता है बस। तो आप देख सकते हैं कि जो सिलेंडर है इसका रेडियस बिल्कुल वही रेडियस है जो कि स्फीयर का रेडियस है, और सिलेंडर की जो हाइट है वो यहाँ पे ये जो डायमीटर है इस स्फीयर की उतनी है 2r। और ध्यान रखना, पहली बात तो ये है कि कोई ज़रूरी नहीं कि आपको ये जो फिगर एग्ज़ाम में मिले, आपके पास एग्ज़ाम में बस ये जानकारी होगी कि अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोजेज अ स्फीयर ऑफ रेडियस r। तो ये समझ लो कि ये फिगर बनाना है। हो सकता है कि आपके पास ये फिगर भी ना मिले, तो अगर नहीं मिले तो इस तरह का फिगर बनाना है। रेडियस दोनों की बराबर है, लेकिन जो हाइट इसकी होगी वो इस स्फीयर के डायमीटर के बराबर होगी। चलो ठीक है ना।
हमें फाइंड आउट करना है सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर। तो और सब आर के टर्म्स में फाइंड करने में ध्यान रखना, आर गिवन है तो आंसर भी आर में ही आएगा। अच्छा, फर्स्ट पार्ट है हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर। तो सरफेस एरिया जो है स्फेयर का ये होता है 4πr², और बस यही आंसर है। सेकंड, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ये होता है 2πr/h, ये कर्व्ड सरफेस एरिया है। 2πr और h कितना है यहाँ पे 2r है। जब वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4πr², है ना। तो ये भी आंसर आ गया है। अब तीसरे में हमें इनका रेशियो फाइंड करना है। तो जो थर्ड पार्ट है उसमें रेशियो क्या हो जाएगा, तो दिस अपॉन दिस, तो दोनों बराबर ही हैं, दोनों कट जाएंगे वो 1 यानी 1:1, ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, अ शॉपकीपर हैज़ अ सर्कुलर लड्डू ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, यानी एक शॉपकीपर के पास एक लड्डू है 5 सेंटीमीटर उसकी रेडियस है। अब वो उतने ही मटेरियल से, जितना मटेरियल इस लड्डू को बनाने में इस्तेमाल हुआ है, जितना इंग्रेडिएंट जो क्वांटिटी है इसको बनाने में इस्तेमाल की है, उतने ही सामग्री से, उतने ही क्वांटिटी जो मटेरियल है उससे वो छोटे छोटे लड्डू जो कि 2.5 सेंटीमीटर जिनका रेडियस है, कितने लड्डू बना सकता है। तो हमारे पास ये बड़ा लड्डू है जिसका रेडियस ये 5, और छोटे छोटे लड्डू जिनका रेडियस 2.5। तो देखो कैसे, तो सिंपल सी बात यह है कि पहले हम इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे, फिर इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ बिग लड्डू क्या होगा, तो वॉल्यूम होता है 4/3 इंटू πr³, रेडियस 5 है तो फिलहाल 5³ ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, ओके। वॉल्यूम ऑफ स्मॉल लड्डू, ये भी 4/3 पाई, लेकिन इस बार रेडियस है 2.5 सेंटीमीटर। तो नंबर ऑफ लड्डूज क्या होंगे, तो सिंपल सी बात है, दोनों को डिवाइड कर देंगे। 4/3 पाई इंटू 5³, 4/3 पाई इंटू 2.5³। ठीक है ना। अच्छा, ये तो कट गया। अब देखो, ये भी क्यूब और ये भी क्यूब है, तो एक काम करते हैं, क्यूब को ले लेते हैं बाहर। यहाँ पे देखो, ये हटा, 0 बढ़ा और ये 2 बार गया, यानी 2⁻³ 2 पावर 3 आ गया है, और ये 8 हमारा आंसर है। 8 लड्डू बनेंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर देखो ये सीन, यहाँ पे जो सिचुएशन है वो इस तरह से है कि एक ये है पेपर टाइप का, समझ लो आप इसको। ठीक है, इसको मोड़कर, इसे मोड़कर एक कोन बनाया गया। तो आपने देखा होगा जैसे जो चने वगैरह बेचते हैं उनके पास कागज़ इस तरह से होता है, तो मोड़कर एक कोन सा बना देते हैं ये। तो एक कोन बना दिया है, तो मे बी कोन, ये कोन उनके हिसाब से तो खैर उल्टा बनेगा, इसको फिर वो सीधा करके वो इस पर भर के देते हैं, आपने देखा होगा। तो ये हमारे पास कोन की शेप है। अब आप इसको और इसको देखो, दोनों को आप देखो कि इसको मोड़कर ये बनाया गया है। तो आप देखो, जो ये है 9 सेंटीमीटर, वो इसकी स्लैंट हाइट हो जाएगी, यानी ये 9 सेंटीमीटर इसकी स्लैंट हाइट है। तो पहले का आंसर तो हमें मिल गया है, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन इज 9 सेंटीमीटर। अच्छा, अब यहाँ पर देखो आप, जो इस कोन का बेस है
इसकी जो सरकमफ्रेंस है वो देखो, बेस बना कैसे है, बेस इस कागज़ को मोड़ के बना है। तो ये जो पूरा आर्क है, ये आर्क यहाँ से और यहाँ तक ये जो है, ये इस बेस की सरकमफ्रेंस है, ठीक है ना। तो ये इस बेस की सरकमफ्रेंस क्या है, 2πr। और ये जो आर्क है, ये जो ए बी आर्क है वो क्या है, आप जानते हैं फॉर्मूला आर्क का, 2/3 थीटा/360 इंटू 2πr। तो 2πr, थोड़ा बड़ा आर हम लगा देंगे ताकि दोनों आर अलग अलग दिखें, और ये इक्वल हैं दोनों। तो यहाँ पर ये जो है इसको हम लिख देते हैं 120/360 इंटू 2π, और आर यहाँ पर 9 है रेडियस। 3 से कैंसिल हुआ और ये आ गया 6π, और ये 6π इसके इक्वल है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2πr इज इक्वल टू 6π। तो पाई से पाई कैंसिल और आर आ गया 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस तो हमें, और सेकेंड पार्ट भी इस हमारा सॉल्व हो चुका है। अच्छा, अब देखो वॉल्यूम ऑफ कोन निकालने के लिए हमें हाइट चाहिए, तो हाइट निकालते हैं और वो निकलेगी पाइथागोरस थ्योरम से। देखो यहाँ पर आप जानते हैं कि h² प्लस r² इज इक्वल टू l² होता है ना, स्लैंट हाइट। तो h आ जाता है √l² प्लस r² में, यानी √9² माइनस r है 3, यानी 81 माइनस 3 3 ज़ा 9, 72। 72 होता है 2 इंटू 36, अभी 6√2 आ गया है। तो ये हाइट मिल चुकी है हमें 6√2 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 पाई r² h। 1/3 पाई इज़ 22/7 ले लेते हैं, r है 3 और हाइट है 6√2। तो यहाँ पे एक 3 से एक 3 कैंसिल हुआ और ये आ चुका है 6 × 18, 18 × 36/7√2 सेंटीमीटर क्यूब। ये है हमारा इसका वॉल्यूम आ चुका है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, कोन का जो टोटल सरफेस एरिया है वो कैसे निकलेगा, अब कोन का टोटल सरफेस एरिया होता है क्या, उसमें कर्व्ड सरफेस एरिया यानी πr/l होता है, प्लस बेस πr²। ये तो अगर हम πr कॉमन ले तो अंदर बचेगा l प्लस r। तो यहाँ पे पाई जो है ये है 22/7, r रेडियस 3 है, और l जो कि 12 है, 9, r 3 है। तो ये हो जाएगा पूरा कैलकुलेट करके 12 12 × 36 और 36 दूने 36, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 36 दूने 72, 792 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह टोटल सरफेस एरिया आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ कॉपर स्फेयर ऑफ डायमीटर 18 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ डायमीटर 4 मिलीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। देखो एक हमारे पास कॉपर का स्फेयर है और इसको हमने इससे खींच के एक वायर बनाई है, खींच के पिघला के जैसा भी आप समझ लो, एक वायर बनाई है। तो इस वायर की हमें लेंथ फाइंड करनी है। देखो ये तो स्फेयर आपको पता है, लेकिन ये जो वायर है इसका जो शेप है ये सिलिंड्रिकल है, सिलिंड्रिकल। तो जो सिलेंडर का फॉर्मूला होता है उसमें h हमें फाइंड करना है, ये समझो। अब दोनों केस में एक चीज़ याद रखना, क्या इक्वल है, इनका वॉल्यूम इक्वल है। देखो इसका वॉल्यूम होता है 4/3 πr³ और इसका वॉल्यूम है πr²h। ये दोनों ही इक्वल हैं तो हम इन्हें इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूँ, ये है 4/3
पाई, और इसका रेडियस क्या है, देखो डायमीटर 18 सेंटीमीटर है तो रेडियस होगा 9 सेंटीमीटर, तो 9 का हो जाएगा क्यूब। और यहाँ पे हम इसका वॉल्यूम कर निकालेंगे अगर, पाई आर स्क्वायर, इसका रेडियस क्या है 2 मिलीमीटर है, ध्यान रखना इसका रेडियस है 2 मिलीमीटर, तो ये मिलीमीटर है तो सेंटीमीटर में 2/10 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 2/10 का मतलब 1/5 सेंटीमीटर, ये समझ लो आप। तो यहाँ पर हम आर है 1/5 और हाइट तो हमें निकालनी है, आप समझ गए। स्फेयर का वॉल्यूम ये है और ये जो वायर है इसका वॉल्यूम ये हो गया है, दोनों को इक्वेट करते हैं तो यानी दिस इज इक्वल टू दिस, तो देयरफॉर ये हो जाएगा यहाँ पे पाई इंटू 1/25 इंटू एच इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 9 क्यूब। अब यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हुआ, 9 क्यूब है उसको 3 बार लिख देते हैं, 3 से 3 कट गया, और h आ जाएगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो गया 100 और ये हो गया 9 में 81, 243 ये, और ये हो जाएगा 24300 सेंटीमीटर, ये है सेंटीमीटर में। अगर आप चाहो तो इसको कन्वर्ट कर सकते हो मीटर में, तो ये हो जाएगा 24300 अपॉन 100, तो ये तो हो गया मीटर, ठीक है ना। तो ये सब ठीक है, चलो ये हो जाएगा 243 मीटर, ये हमारा आंसर आ गया है। ओके, और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा और आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा। बाकी वीडियोस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।